तीसरे दिन गलील के काना में एक विवाह था और यीशु की माता वहां थी। अब यीशु और उसके चेले दोनों विवाह में आमंत्रित थे। और जब दाखरस समाप्त हो गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तुझे मुझसे क्या लेना देना, मेरा समय अभी नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, वह जो कुछ तुमसे कहे वही करो। अब वहां यहूदियों के शुद्धिकरण की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक में 20 या 30 गैलन पानी था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने उन्हें लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब थोड़ा निकालो और भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और उन्होंने उसे ले लिया। जब भोज के स्वामी ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि यह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। भोज के स्वामी ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, हर आदमी शुरू में अच्छी दाखरस परोसता है, और जब मेहमान अच्छी तरह पी लेते हैं तब घटिया दाखरस देता है। तूने अच्छी दाखरस अब तक बचा कर रखी है। यीशु ने गलील के काना में यह पहला चिन्ह दिखाया और अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह, उसकी मां, उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए, और वे वहां बहुत दिन नहीं रहे। यीशु ने मंदिर को शुद्ध किया। यहूदियों का फसह निकट था और यीशु यरूशलेम गया, और उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर बेचने वालों और पैसे बदलने वालों को व्यापार करते हुए पाया। रस्सियों का कोड़ा बनाकर उसने भेड़ों और बैलों समेत सबको मंदिर से बाहर खदेड़ दिया, और व्यापारियों के पैसे बाहर फेंक दिए और मेजें उलट दी। और कबूतर बेचने वालों से कहा, ये चीजें ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को याद आया कि लिखा था, तेरे घर की धुन ने मुझे खा लिया। यहूदियों ने उससे पूछा, तू जो ये काम करता है तो हमें क्या चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उत्तर दिया और उनसे कहा, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तब यहूदियों ने कहा, इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? लेकिन वह अपने शरीर के मंदिर के बारे में बात कर रहा था। इसलिए जब वह मृतकों में से जी उठा तो उसके शिष्यों को याद आया कि उसने उनसे यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन पर विश्वास किया जो यीशु ने कहा था। दिलों का परखने वाला, अब जब वह फसह के पर्व के दौरान यरूशलेम में था तो बहुतों ने उसके द्वारा किए गए चिन्हों को देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। लेकिन यीशु ने खुद को उनके हवाले नहीं किया, क्योंकि वह सभी लोगों को जानता था और उसे किसी की गवाही की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि मनुष्य के अंदर क्या है। फरीसियों में से एक निकुदेमुस नाम का व्यक्ति था जो यहूदियों का सरदार था। यह व्यक्ति रात में यीशु के पास आया और उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ शिक्षक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये चिन्ह नहीं दिखा सकता जो तू दिखाता है जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। यीशु ने उत्तर दिया और उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नया जन्म न ले वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी मां के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आश्चर्य मत करो कि मैंने तुमसे कहा, तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा। हवा जहां चाहती है वहां चलती है, और तुम उसकी आवाज सुनते हो, लेकिन यह नहीं बता सकते कि वह कहां से आती है और कहां जाती है। ऐसा ही हर कोई है जो आत्मा से पैदा हुआ है। निकुदेमुस ने उत्तर दिया और उससे कहा, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यीशु ने उत्तर दिया और उसे कहा, क्या तुम इजराइल के शिक्षक हो और ये बातें नहीं जानते? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हम वही कहते हैं जो हम जानते हैं, और जो हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही स्वीकार नहीं करते। अगर मैंने तुम्हें सांसारिक बातें बताई हैं और तुम विश्वास नहीं करते, तो अगर मैं तुम्हें स्वर्गीय बातें बताऊं तो तुम कैसे विश्वास करोगे? कोई भी स्वर्ग नहीं चढ़ा है सिवाय उसके जो स्वर्ग से नीचे आया है, यानी मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊपर उठाया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना चाहिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत की निंदा करे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दोष नहीं लगाया जाता, परंतु जो विश्वास नहीं करता उस पर पहले ही दोष लगाया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय मानते थे, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके काम प्रकट हो जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम स्पष्ट रूप से देखे जाएं कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह की महिमा करता है। इन बातों के बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वहां वह उनके साथ रहा और बपतिस्मा दिया। अब यूहन्ना भी सलीम के निकट एनोन में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहां बहुत पानी था। और वे आए और बपतिस्मा लिया, क्योंकि यूहन्ना को अभी तक जेल में नहीं डाला गया था। तब यूहन्ना के कुछ चेलों और यहूदियों के बीच शुद्धिकरण के विषय में विवाद हुआ, और वे यूहन्ना के पास आए और उससे कहा, हे रब्बी, जो यर्दन के पार तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा दे रहा है और सब उसके पास आ रहे हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम स्वयं मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं हूं, परंतु मैं उसके आगे भेजा गया हूं। जिसके पास दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा होकर उसकी सुनता है, दूल्हे की आवाज से बहुत आनंदित होता है। इसलिए मेरा यह आनंद पूरा हुआ। अवश्य है कि वह बढ़े, परंतु मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वह सबसे ऊपर है, जो पृथ्वी का है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें करता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबसे ऊपर है, और जो उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण की है उसने प्रमाणित किया है कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा को नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब कुछ उसके हाथ में दे दिया है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है।